अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फास्ट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो रिसेंटली काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं पाकिस्तान और सऊदी अरब से रिलेटेड, जहां पर पाकिस्तान एयरफोर्स के पर्टिकुलर जो कुछ एयरक्राफ्ट हैं उनको अब इस टाइम के ऊपर कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि सऊदी अरब में डिप्लॉय किया जा रहा है। बिकॉज रिसेंटली कुछ ओशन प्लेटफॉर्म्स ने यहाँ पर इस चीज़ को कन्फर्म किया था कि एक अदद जो पाकिस्तान एयरफोर्स का IL-78 MRT एयर टैंकर है वो यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स कराची से सऊदी अरब का जो रूट है वहाँ पर स्पॉट हुआ है, जहाँ पर सऊदी एयरफोर्स की जो किंग अब्दुल अजीज एयरबेस है वहां पर ये जो एयरक्राफ्ट है मल्टीपल टाइम्स जो है वो लैंड हुआ है और इसकी जो डिप्लॉयमेंट है वो इसी रूट पे रही है। अब क्योंकि यहाँ पर ये जो IL-78M है ये एक एयर टैंकर वेरिएंट है, यानी कि एयर टू एयर रिफ्यूलर है, तो इस चीज की पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बढ़ जाती हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स के कुछ जो फाइटर प्लेटफॉर्म्स है, फाइटर स्क्वाड्रंस हैं, उनको सऊदी अरब में ये जो सऊदी एयरफोर्स की किंग अब्दुल अजीज एयरबेस है वहां पर मूव किया गया, वहां तक ट्रांसपोर्ट किया गया और इस फेरी को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से अपना जो IL-78 एरियल टैंकर है उसको डिप्लॉय किया गया। बिकॉज ऑब्वियसली जैसे कि आप सबको पता है कि मिड एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की जो ऑपरेशंस हैं उनको कंडक्ट किया जाता है। बारी बारी जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं वो एडिशनल फ्यूल गेन करते हैं इस टैंकर से और अपना जो आगे का जर्नी है उसको कंटिन्यू करते हैं। तो ये चीज यहाँ पर इस्टेब्लिश हो जाती है कि अगर एयर टू एयर टैंकर यहाँ पर डिप्लॉयड है तो ऑब्वियसली पाकिस्तान एयरफोर्स के जो फाइटर प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी यहाँ पर इस रूट के ऊपर डिप्लॉयड होंगे और कंफर्म बात है कि उन्होंने सऊदी एयरफोर्स की जो किंग अब्दुल अजीज एयरबेस है वहां पर लैंड किया होगा और इस टाइम के ऊपर उसी एयरबेस के ऊपर मौजूद है। तो क्योंकि यहाँ पर ये भी एक फैक्ट आप सबके सामने ऑलरेडी मौजूद है कि रिसेंटली पिछले साल ही पाकिस्तान और सऊदी अरब की तरफ से सितंबर के महीने में स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया गया था और यहाँ पर ये पॉइंट ऐड किया गया था कि दोनों कंट्रीज एक दूसरे की हेल्प करेंगे अपनी अपनी सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अब इस टाइम के ऊपर मिडिल ईस्ट का जो पूरा रीजन है वो अपने वन ऑफ द मोस्ट वॉलेटाइल फेजेस में से गुजर रहा है, जहां पर एक तरफ सऊदी अरब और यमन के जो ताल्लुकात हैं वो काफी ज्यादा अच्छे नहीं चल रहे। इवन सऊदी अरब की तरफ से यहाँ पर पिछले कुछ दिनों में कुछ एयर स्ट्राइक्स को भी कंडक्ट किया गया था एंड साथ ही साथ यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो ईरान की सिचुएशन है वो भी रिसेंटली जो है वो आप सबके सामने है। किस तरह से यूएस और इजराइल की तरफ से बार बार इस चीज को इंडिकेट किया जा रहा है कि ईरान के अगेंस्ट में कोई काइनेटिक एक्शन जो है वो लिया जा सकता है। ये बात यहाँ पर जरूर है कि डीएस्केलेशन यहाँ पर थोड़ी बहुत हुई है लेकिन चांसेस अभी भी उतने बने हुए हैं। ऐसे में उस पूरे रीजन में सऊदी अरब क्योंकि एक सेंटर पॉइंट है, ऐसे में वहां पर पाकिस्तान एयरफोर्स किसी तरह की जो है वो कॉम्बैट डिप्लॉयमेंट करती है तो इसको यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लेंस से देखना जरूरी है कि पहली दफा यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि ऐसी टेंस सिचुएशन में पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो एक्टिवली अपने एयरक्राफ्ट को, अपने एरियल रिफ्यूलर्स को मिडिल ईस्ट के अंदर डिप्लॉय कर रही है ना। अगेन यहाँ पर इस चीज को भी एक्सप्लेन करना जरूरी है कि ये यहाँ पर एक सिंपल एयर टू एयर एक्सरसाइज भी हो सकती है सऊदी एयरफोर्स के साथ, बिकॉज यही पैटर्न जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स की जो पिछली इंटरनेशनल एरियल एक्सरसाइजेज है उनमें भी हम यहाँ पर देख चुके हैं कि ना सिर्फ फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं बल्कि एक अदद IL-78 भी इन एक्सरसाइजेज में पार्टिसिपेट करता है, जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स की जो ये फाइटर प्लेटफॉर्म्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने का, उनकी फेरी रेंज को इंक्रीज करने का काम करता है ताकि वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। तो इस चीज के भी उतने ही चांसेस मौजूद हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स और सऊदी एयरफोर्स के दरमियान यहाँ पर एक स्पेशल एयर वॉरफेयर एक्सरसाइज हो रही है, जिसके लिए यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से अपने जो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं उनको डिप्लॉय किया गया है। लेकिन फिर एट द सेम टाइम ये पॉइंट भी निकल के आता है कि जिस क्रूशल पॉइंट के ऊपर ये एक्सरसाइज हो रही है, हो सकता है यहाँ पर दोनों कंट्रीज के, पाकिस्तान के और सऊदी अरब के डबल ऑब्जेक्टिव्स हों कि एक तो यहाँ पर दोनों कंट्रीज की एक एरियल एक्सरसाइज हो जाए, साथ ही साथ जो फोर्स विजुअलाइजेशन है, फोर्स डिप्लॉयमेंट है दोनों कंट्रीज के दरमियान, उसको भी पूरी दुनिया को दिखा दिया जाए कि किस तरह से ये जो एक डिफेंस पैक्ट है ये सिर्फ एक पैक्ट नहीं बल्कि एक फिजिकल स्ट्रेटेजिक मुआहदा है जिसके तहत दोनों कंट्रीज जो है वो एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगी। बिकॉज अगर इस चीज को भी हम यहाँ पर फैक्टर इन करें कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो डिफेंस पैक्ट है वो दूसरी कंट्रीज के लिए भी यहाँ पर एक एज अ मोटिवेशन बन रहा है कि एक ऐसी अलायंस को यहाँ पर शोकेस किया जाए ताकि दूसरी कंट्रीज इस अलायंस को देखकर यहाँ पर इसकी तरफ रागिब हों, इसको ज्वाइन करें। इस टाइम के ऊपर तुर्की का केस आपके सामने है कि ये न्यूज अब यहाँ पर ऑफिशियल है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब ऑफिशियली तुर्की के साथ बातचीत में है ताकि तुर्की भी इस डिफेंस पैक्ट को ज्वाइन करे। ये चीज इसी चैनल के ऊपर हमने आपको सबसे पहले रिपोर्ट की थी और कल ही तुर्की के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने इस चीज को कंफर्म किया कि इससे रिलेटेड बातचीत ऑब्वियसली चल रही है। तो ऐसे में यहाँ पर जब और कंट्रीज भी इस पाकिस्तान और सऊदी अरब के डिफेंस पैक्ट की तरफ देख रही हैं तो ऐसे क्रूशल टाइम में जब आप अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को पूरी दुनिया को शोकेस करते हैं और एक जॉइंटनेस का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, सिनर्जी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है सऊदी एयरफोर्स और पाकिस्तान एयरफोर्स के दरमियान, इन चीजों को जब आप शोकेस करते हैं तो दूसरी कंट्रीज जो है वो मोटिवेशन लेती हैं कि अगर ये दो कंट्रीज इस तरह से मिलकर एक्सरसाइजेस को कंडक्ट कर रही हैं तो हम भी यहाँ पर मिलकर जो है वो अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपनी जो कंट्री की सॉवरेनिटी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेप्स को उठा सकते हैं। बाकी लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम अगेन उसी पॉइंट को हाईलाइट करेंगे
पाएंगे कि पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो अब एक ऐसे क्रूशल फेज के अंदर एंटर हो रहे हैं जहां पर उनको अपनी जो फोर्स डिप्लॉयमेंट है उसके लिए अपनी जो लॉजिस्टिक कैपेबिलिटीज हैं उनको अपग्रेड करना यहाँ पर हमारे लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है और जितना जल्दी हम इसको कर सकते हैं हमें करना चाहिए। जितनी हम तवज्जो यहाँ पर अपने फाइटर प्लेटफॉर्म्स एयर डिफेंस सिस्टम्स को दे रहे हैं उतनी ही तवज्जो उतनी ही कंसंट्रेशन हमें यहाँ पर जो अपने टैक्टिकल एयर लिफ्टर्स हैं उनके ऊपर देनी चाहिए। जो हमारी बड़ी कैटेगरी के और मीडियम कैटेगरी के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं उनकी फ्लीट को हमें यहाँ पर एक्सपैंड करना चाहिए, एज वेल एज जो हमारे फोर्स मल्टीप्लायर्स हैं जिनमें एयर टू एयर रिफ्यूलर्स हैं उनकी भी फ्लीट को हमें यहाँ पर एक्सटेंड करने की जरूरत है ताकि बियॉन्ड बॉर्डर्स हम अपने मिलिट्री ऑपरेशंस को, मिलिट्री ट्रूप्स को, मिलिट्री एक्टिविटीज को सपोर्ट कर सकें। आई होप कि तमाम चीजें यहाँ पर क्लियर हैं। इनसे रिलेटेड आपका क्या ओपिनियन है तो काइंडली आप उसको कमेंट्स में जरूर शेयर करें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।